हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चरणजीत और नेचुरोपैथी और स्वास्थ्य में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम, सीओपीडी, अस्थमा या जिनके शरीर में म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है, खांसी ऐसी आती है बस आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, जैसे ऐसे लगता है कि अस्थमा का अटैक आ गया, या जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पूरी तरह डाइजेशन नहीं हो पाता है और खाना हजम नहीं हो पाता है, और एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा रामबाण फार्मूला बताने जा रही हूँ। दोस्तों वैसे भी कहते हैं कि ठंड का मौसम है और थोड़ी गर्माश वाली चीज़ें, हीट वाली चीज़ें खानी चाहिए, जिससे हमारा शरीर थोड़ा गर्म रहे और हमें टकोर मिले, हमें ये सब सर्दी खांसी से गुजरना ना पड़े। तो दोस्तों वैसे तो बादाम, किशमिश, काजू हम सब खाते हैं, हमें ताकत तो मिलती है, लेकिन वो सर्दी खांसी का बचाव नहीं हो पाता, वो एलर्जी से हम बच नहीं पाते हैं, उस कॉन्स्टिपेशन से हम बच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं जैसे ही बता रही हूँ कि एक ऐसा आपको आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रही हूँ दोस्तों, जो कि एक रामबाण का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है कि इसमें 3 जड़ी बूटियाँ जो कि आपके हमेशा रसोई घर में उपलब्ध रहती हैं, मौजूद रहती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि काली मिरी, बड़ी पिपली और सौंठ, ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको इक्वल पोर्शन में लेनी है और इसे चूर्ण बना लेना है। वैसे तो बाज़ार में ये रेडीमेड त्रिकाटू करके नाम से चूर्ण मिलता है और इसकी टैबलेट्स भी मिलती है। तो ये दोनों ही फ़ायदे करते हैं, गर्म तासीर के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खा के आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये सारा साल आप इसका सेवन कर सकते हो। अगर आपको सारा साल सर्दी खांसी साइनस से प्रॉब्लम है, इससे आपके माउथ से लेके एनस तक, जी हाँ दोस्तों, मल द्वार तक सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपके अंदर जो आव बनती नहीं बनेगी, आपको डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में भी फ़ायदा होगा। दोस्तों इसमें क्या है कि मैं अपना अनुभव बताऊं तो मुझे थोड़ी खांसी ऐसी आती है ना दोस्तों, मेरे अंदर म्यूकस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कब आई कैसे आई, लेकिन जब मुझे खांसी आती तो इतनी हॉलो साउंड की आती जैसे चेस्ट से, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ और ये जाती ही नहीं है। तो जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं एक बार सेट पर थी और मुझे बड़ी बुरी तरह ये खांसी आ गई, और वहाँ तो 5-6 जनों को अस्थमा था। वो सारे बोलने लगे मैम आपको अस्थमा है, अस्थमा है। तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि भाई मुझे अस्थमा है या एलर्जी है या क्या है। तो मैं घर गई और मैं बड़ी परेशान। तो मुझे याद आया कि ये त्रिकाटू नाम की एक चीज़ है जो मैं पहले खाती थी। मैं ठंड में भी होके आई थी बाहर कलकत्ता में, लेकिन तब मुझे इतना समझ नहीं था। लेकिन मैंने जब फ्लैशबैक किया तो मैं कि हाँ, त्रिकाटू मैंने खाया था और मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी नहीं था, ना कोई एलर्जी थी। मैंने सारे खाने बहुत इंजॉय किए। कलकत्ता में तो पता है आपको कितने अच्छे खाने मिलते हैं, और मुझे वो सब याद आया और मैंने तुरंत त्रिकाटू खाना शुरू किया, क्योंकि मुझे पाउडर से इतने पसंद नहीं है। तो मैंने टैबलेट्स लाई और मैंने खाई, और आप मानोगे नहीं कि एक दिन में मुझे इतना फ़र्क आ गया कि मेरी खांसी फुर्र हो गई, और उसके बाद मैं एकदम स्वस्थ थी। और दोस्तों इससे क्या होता है कि शरीर भी हमारा फूलता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन भी हमारी ठीक रहती है, खाने में भी दिलचस्पी रहती है, और स्वस्थ रहते हैं हम लोग। और जैसे कि ठंड का मौसम चल रहा है, तो अगर आप अपना डोज देख लीजिए, थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हो। गर्मियों में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, आप चुटकी भर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स से कुछ है तो आप चुटकी भर लीजिए, या फिर 1 आध गोली लीजिए। और ठंड के दिनों में अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है या फिर ज़्यादा आपको म्यूकस खांसी हो रही है, तो आप 2-2 टैबलेट्स भी ले सकते हो या 2 चुटकी चूर्ण ले सकते हो। आप खाने के बाद दोनों टाइम ले लीजिए, और चूर्ण आप घर में बना सकते हो या दुकान से ले सकते हो। देखिए मैंने कुछ नाम आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं, फ़ोटोएँ दी हुई हैं त्रिकाटू की, अलग अलग कंपनीज़ के। आप और भी बहुत सारी कंपनी हैं, गूगल सर्च करके जो आपको रीज़नेबल लगती है, और आप उनका ले सकते हो। मैंने हिमालय का और लायंस कंपनी के दोनों के ट्राई किए, मुझे वो बहुत सूट किए और मैं खुश हूँ। तो आप भी इसे ट्राई करके अपनी ज़िंदगी स्वस्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों इसे मैं दोनों टाइम लेती हूँ, एवरी डे आफ्टर फूड। मुझे तो बहुत सूट करता है, और आप भी इसे ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप किसी आयुर्वेद से कंसल्ट कर सकते हैं, या जो आयुर्वेदिक शॉप है वहाँ से आप ख़रीदने जाएंगे तो वहाँ से भी आप इसके बारे में पूछ के ले सकते हैं। और आप जब खाओगे तो आपको क्या फ़ायदे हुए हैं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना।
आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।